हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मॉडल कोड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉलिसी की नेक्स्ट डिमांड के बारे में। हमारी दो वीडियो जो छोटे छोटे हमने बनाए थे हर एक डिमांड के, उसमें दो को कवर कर लिया है। आज तीसरा वीडियो है जिसमें हमारी डिमांड रहेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं वो रिमूव हो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, उड़ीसा गवर्नमेंट। उड़ीसा गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सेक्टर में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो जॉब्स थी उनको ख़त्म कर दिया है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हरियाणा। उसमें एक हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम बनाया गया है, जिसके तहत गवर्नमेंट जो सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाला जाएगा। उसमें कौन सी बहुत सारी जॉब्स हैं, कुछ के एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ, जैसे पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है। और उनकी सैलरी क्या है? सैलरी है 14,500, 19,500 और 21,500। हरियाणा में जो टीजीटी टीचर है उसकी जो सैलरी है वो 50 से 55 के बीच होती है, और पीजीटी की जो सैलरी है वो 60 से 60 के आसपास होती है। इसी तरीके से लेकिन जो टीचर्स लगाए जाते हैं उनका जो वर्क पीरियड होता है, वर्क का जो टाइम होता है वो 2 से 7। परमानेंट टीचर जो है वो भी उसी टाइम पे काम करता है, जो टेम्परेरी टीचर लगाया गया है वो भी उसी टाइम पे काम करता है। जब टोटल जो हवर्स हैं वो अगर इक्वल हैं तो फिर जो उनकी पे है वो इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या कोई भी टीचर इस तरह से काम कर पाएगा, एक मोटिवेशन के साथ काम कर पाएगा? और अगर उसने मोटिवेशन के साथ काम नहीं किया तो उसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेज होंगे। लाइक वो बच्चों को प्रॉपर अच्छी वैल्यू एजुकेशन नहीं दे पाएगा, उसके माइंड पे स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस कहाँ उतरेगा? परिवार में उतरेगा। परिवार में सबसे ज़्यादा कहाँ उतरेगा? महिलाओं पर, बच्चों पर या बुजुर्गों पर। इस तरह जब सोसाइटी में स्ट्रेस बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। आप जितना परमानेंट जो टीचर है या परमानेंट कोई भी वैकेंसी है उसके किसी एम्प्लॉय को देते हो, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर कोई निकाली है वैकेंसी तो उसको देना चाहिए। और जो परमानेंट वैकेंसी है, जैसे टीचर्स हैं, जैसे क्लर्क है, जैसे पुलिस है, ये स्थायी रोजगार है। कोई भी देश में गुड गवर्नेंस देने के लिए कुछ रोजगार स्थायी होते हैं, उनको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं किया जा सकता। वो कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए रोजगार नहीं है। तो इसमें हमारी जो डिमांड है वो यही रहेगी कि गवर्नमेंट जो सेक्टर की जॉब्स हैं या प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है वो खत्म होना चाहिए। सिर्फ वो जॉब जो अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसिस की वजह से या वर्कलोड की वजह से कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए निकली है, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की वैकेंसीज ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, जो हमारा संविधान भी कहता है।